गुरुजी के चैनल से जुड़ा, उसके बाद मुझे वहाँ पर आज आपकी कौन सी साधना थी ये जो थी? ये मेरी बगलामुखी और बटुक भैरव जी की था। नहीं, बगलामुखी और बटुक भैरव की साधना थी, और बगलामुखी और बटुक भैरव का एक मंत्र बड़ा कंबाइंड है, और वो आप मेरे ख्याल से बोलते नहीं है ना? हाँ, कंबाइंड यानी कि योग युक्त है ना, और दोनों का योग है। ठीक है, बहुत सारे साधक तो बगलामुखी जब जाप करते हैं माता का, तो बटुक भैरव की एक माला जरूर करते हैं अपने पूरे दिन में, और ऐसा निर्देश भी था आप लोगों के लिए कि बटुक भैरव की एक माला आपने जप करनी है, उसके बाद बगलामुखी जप करना है। तब इससे आपको जो है नया आनंद भी प्राप्त होगा और भगवती की कृपा भी प्राप्त होगी। और मैं किसी को बोलता भी हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा मीठा खिलाया जाए, प्रसाद खिलाया जाए सब लोगों का, जो साधक गण हैं। हाँ, ओहो। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय श्री। कैसा आपको लग रहा है अपनी साधना की है बगलामुखी माता की? बढ़िया लग रहा है गुरुजी। हाँ, और ये आपकी कई साधनाएं हो चुकी हैं अभी तक, तो आप इससे अपने, मेरे ख्याल से दूसरी तो है ना, पहली है। अच्छा, तो इससे गुरुजी करेंगे अभी तो आपके साथ। अभी साथ जुड़े रहेंगे। कहाँ से आप आते हैं? मैं रोहतक से आता हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या कहते हैं, रोहतक वालों को साधना करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या उनको लगता है कि भगवत प्राप्ति गुरुजी करनी 20-25 चाहिए? साल से दुखी है परिवार से, अच्छा। तो से इसके कारण कि 6 महीने पहले पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो वो सारे के सारे तत्व आपको लगता है कि आपके घर में, परिवार में घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं, और वो आपको जो है कष्ट आदि प्रदान कर रहे हैं? तो गुरुजी आपके चरणा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपको जो ये आपने साधना की है, इससे कुछ लाभ मानते हैं जीवन में हुए हैं? तो गुरुजी अब नई ऊर्जा मिली है, इससे अब नई आगे ऊर्जा के मिली लिए- है और कार्यों में संचालित करेंगे अब उस ऊर्जा हाँ, को। बिल्कुल गुरुजी। जय श्री आपके आशीर्वाद रहा। जय श्री राम बोले। जय श्री राम। जय श्री अरे भाई, तुम कहाँ से मालाएं उठा लाए पानी वाली? जय श्री राम जी। कहाँ से आप आए हैं? सोनीपत से गुरु। तो आपकी भी पहली साधना है? पहली साधना दी गुरु। अच्छा, आपने क्या अनुभव किया इस साधना? हमने बहुत अच्छा अनुभव किया गुरु जी। क्या लगा आपको कि मुझे और भी साधनाएं करनी हमने चाहिए? आगे भी भगवान करे हमको आगे भी आपके साथ में साधना करने का अवसर मिले, अवसर प्राप्त हो। तो इसका एक जो मूल साधना करने का आपका उद्देश्य था वो क्या था? कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, गुरु जी, या आप हमने अपने अच्छा- घर की समस्याएं निवारण करना चाहते हैं? समस्याएं सीखी हमारे घर में, और हम 6 महीने से काम से जुड़े थे संविधान से। जी। इस दिन के बाद हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए, बोलो जय श्री राम। शुभ नाम बताइए। दिलीप धनजी दिलीप, कहाँ से आप आए हैं? ये तो अलग सा विशिष्ट सा नाम लग रहा है। महाराष्ट्र से तो नहीं है? मुंबई से। मुंबई से। कोई और भी साथ आए आपके? अच्छा, ये बताइए, क्या कहते हैं कि आपने ये साधना की 8-9-10 दिन की, और वो भी ऑनलाइन आपने की, इसका क्या आपके जीवन में महत्व था और क्या लाभ आपको मिला उसका? मुझे भक्ति प्राप्त हुई। और इससे पहले भी कभी कोई साधना की थी आपने? हाँ, कहाँ से की थी? काम से ऑनलाइन। धाम से ही ऑनलाइन की थी। तब वो कौन से देवता की साधना की? हनुमान जी की साधना की थी। और हनुमान जी की अब हम दोबारा साधना करा रहे हैं, हनुमान संजीवन माला मंत्र से। ठीक है, जो मंत्र बहुत ही दुर्लभ है और हमारे शास्त्रों में है, नियुक्त है, लेकिन उसको कभी किसी ने देखा नहीं है। और वो मंत्र ऐसा है कि आपके पितृ को तुरंत के तुरंत, यानी कि आज कहो तो आप 3 दिन के अंदर अंदर आपके पितरों को शांति प्राप्त हो जाएगी। किस लोक में चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा भी आप हनुमान जी की वो वाली साधना भी करना चाहेंगे तो उससे आप जरूर जुड़े रहें, आपको इस साधना का सुफल फल मिले। भगवती माता से ऐसी मेरी प्रार्थना है, माता बगलामुखी से। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आइए, कौन आएगा भाई? आते रहो, ऐसे रुकना नहीं है। जय शनिदेव। शुभ नाम बताइए। दिनेश शर्मा जी, कहाँ से आए हैं? आपकी कौन सी साधना थी हमारे साथ? प्रथम साधना थी। आप इसका क्या फल मानते हैं कि क्या आपके जीवन में बदलाव तो काफ़ी आए हैं। अनुशासन है, अनुशासन आता है सबसे पहले तो। और एक बात कि हम भगवान से जुड़ने के बाद जो है ना, अनुशासन से अगर परिपालित होते हैं। देखिए, क्षण का ख्याल रखते हुए जो साधना की जाएगी वो सिद्धि में अवश्य तब्दील होगी। जैसे मुझे 20 साल हो गए लगातार यज्ञ करते हुए, एक ही काम करते हुए, तो वो सिद्धि में परिवर्तित हुआ। इसके अलावा सिद्धि कोई अलग से आके खड़ी नहीं होती है। कोई आदमी मिठाई बनाता है तो उसकी सिद्धि ही मिठाई बनाना है, और वो उसमें इतना परिपक्व, इतना तेजस्वी हो जाता है। अरे दो ना दे देना भाई, अरे दे देना,
तेजस्वी हो जाता है, विवेकवान हो जाता है कि उसकी वही सिद्धि होती है जी। और अनुशासन के अलावा अनुशासन के अलावा मानसिक उन्नति हुई है। मानसिक उन्नति हुई है, भगवान से कुछ निकटता महसूस करते हैं जी। बोलिए बगलामुखी मैया की। शुभ नाम बताइएगा। चंद्र प्रकाश शर्मा जी, कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान वाले लोग भी साधना करते हैं भाई, ये तो मैंने आपसे ही सुना है जी, है ना। हमारे सुनील ने तो कोई साधना की नहीं, सीधा करवाने लग गया। नहीं, चंद्र प्रकाश जी, आपको इस साधना से क्या मिला? अनुशासन, मानसिक शांति। हाँ जी, इसके अलावा भगवान के सामने हम भगवान का सामने तो पहले पूजा करते थे, लेकिन एक तरीके से नहीं करते थे और नियमबद्ध होके नहीं। नियमबद्ध हो गए। अब क्या लगता है? इस बार नियमबद्ध भी हुए हाँ जी, और जो गाइडेंस मिला हाँ। अंशु जी और पूर्णिमा जी को, हाँ वो बहुत ही सराहनीय है। बोलते जाइए। और बोलते रहिए आप। वो बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने एक मानिए कि बिल्कुल ही हमको मूल कस के तत्व रख दिया। मूल तत्व के बिल्कुल पास में ले जाते। बस खुश, मनोकामना से। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। और ये व्यक्तित्व तो देखने में मेरे बार बार आता है। शुभ नाम बताइएगा। सुरेश कुमार, कौन सी साधना है ये आपकी? आपने कोई साधना छोड़ी है शनिधाम की? दूसरी साधना है। चलिए, इस साधना का क्या लाभ आपको मिला? इस साधना का लाभ ये मिला जी, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। हाजिरी थी वो भी बंद हो चुकी है। पहले हाजिरी आती थी वो बंद हो गई, जो निगेटिविटी थी वो बंद हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जीवन में अनावश्यक क्रियाकलाप थे और बीमारियाँ थी जो वो। मेरे शरीर में बीमारियाँ चल रही थी वो भी लगभग समाप्त सी हो चुकी है। तो अब दवाइयाँ खाते हैं आप? नहीं, जब से मैं बहुत शनिधाम से जुड़ा हूँ दवाइयाँ मैंने बंद की। शनिधाम से जुड़ते ही दवाई बंद हो गई। बोलिए जय शनिदेव। जय आओ, आते रहो। जय शनिदेव। शुभ नाम बताइए। सुभाष। अच्छा, राजस्थान जी, राजस्थानी बड़ी साधनाएं करने लगे। राजस्थान वाले भगवान के बड़े भक्त होते हैं, है ना। हनुमान जी के तो जितने मंदिर मिलेंगे तकरीबन राजस्थान में ही मिलेंगे। ऐसे पता नहीं कितने मंदिर है राजस्थान में। वैसे राजस्थान में भक्त बहुत हुए हैं, है ना। व्रत हरि महाराज से लेके नहीं और कहानी बाई तक राजस्थान में भक्ति भक्त है। मीरा बाई भी है ना। मैं कब मीरा भाई को भूल रहा हूँ भाई, मीरा भाई को भी भूलता है और मीरा भाई को भी नहीं, है ना। मीरा बाई नहीं है एक्चुअली में, हम मीरा माँ बोलते हैं। मनु भैया क्या बोलते हैं? मीरा माँ। जो माँ जैसा स्नेह वात्सल्य रखे और ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम रखे अमिट कि ईश्वर के अलावा कोई दिखाई ना दे, वो तो माँ हो सकती है ना। अच्छा, आप अपना अनुभव बताएं कि ये साधना आपको क्या सिखा के गई? मेरी आध्यात्मिक उन्नति में इसने 4 चार लगा दिया। इससे पहले जो भी अगर किया तो वो केवल अंधेरे में रहा, तो क्या अंधेरे में रहे? लेकिन इसने पूरा उजाला किया और उसकी बाटो 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 ग्रोथ को बाटो। रही। वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इसका जो फल है वो इतना मतलब उचित रहा, जिसका पहले मेरी सीटिंग पावर केवल 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट तक बैठ पाते थे और अब मैंने 7 मिनट 7 घंटे बैठ के जब किया। बहुत अच्छा। वो आसन सिद्ध हो गया, आसन सिद्ध हो गई। बहुत बढ़िया। जय शनिदेव। सारी नेगेटिविटी काटी। सब निगेटिविटी खत्म हो गई, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो गई। जय शनिदेव। आइए आइए। ओहो, आपकी तो कई साधना हो चुकी है मेरे ख्याल से। 2 हो गई, ये तीसरी थी या ये दूसरी थी? जय शनिदेव बोले। तो शनिदेव महाराज आज आपको आपके घर में पहुंचते हैं किसी रूप में, शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट के रूप में। आप इस शनिधाम के श्रम ध्यान योगी, हमने आपसे बहुत सारा श्रम भी करा लिया, मेहनत भी करा ली, ठीक है ना। बोलिए जय शनिदेव। पता है मुझे। आप ये बताइए अब अनुभव कैसा रहा इस वाले को? भैया मेरा बहुत बढ़िया रहा। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। तालियों आप मैं जब भी नाम का नाम लेता हूँ मैं अलग से बिल्कुल वाइब्रेशन आती है, झंझनाहट होती है, ठंडा ठंडा हो जाता है, शक्तिपात होता है। खुश रहिए। आइए आइए, नव साधक आइए जी। जय शनिदेव बोलिए। शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम जितेंद्र कुमार कश्यप। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं? जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ओहो,
तो आप तो क्या कहते हैं ये पहली साधना आपकी पहली होगी। साधना है। अच्छा, इस साधना में आपने क्या मिला, क्या पाया, और आपको कैसे पता चला कि मैं मुझे सबसे- मनु भैया के यहाँ से साधना करनी सबसे चाहिए? पहले मेरा अनुभव ये है कि मेरा ऑनलाइन नहीं हो रहा था, मैंने आपका ध्यान करा, प्रार्थना करी आपसे। अच्छा, आपका हाँ एंट्री जी, नहीं हो रही थी? जी। अच्छा, हाँ। और तो फिर मैंने प्रार्थना आपसे करी, प्रार्थना करी, मैंने घर में बैठ के हाँ। वो मेरे ऑनलाइन दरअसल ऑनलाइन में अगर हम ऑनलाइन साधना करते हैं तो इसमें केवल 100 ही मेंबर लिए जा सकते हैं, उससे ऊपर लिए नहीं जा सकते। और पूर्णिमा का जो बिटिया है उसका ये ध्येय था कि उन 100 साधकों में भी वो उन साधकों को चुने जो पहले 2-3 साधना कर चुके हैं, ताकि उनकी परिपक्वता जो है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, क्योंकि नव साधकों के लिए हमने यहाँ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन यानी कि आके ही साधना करो अब हनुमान जी की, वो हमने यहाँ पे कराया है। जय शनिदेव बोलिए। जैसे अच्छा, इस साधना से क्या मिला? मुझे इस साधना से मेरी नेगेटिविटी खत्म हो। बिल्कुल 60% जो है माता की तरंगे हैं। 60% माता की तरंगे भी इनको महसूस होने लगी, यानी कि इनको वाइब्रेशन सनसनाहट महसूस होने लगी। खुश रहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। जय शनि। कहाँ से आप आए? तो कानपुर वाले तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बाबा रहते हैं, वहाँ मनु भैया के पास कैसे आप चले आए? कानपुर में तो देश की विरासत क्या भगवान शंकर स्वयं रहते हैं, विरासते हैं। वाह, तो पहले से ही आप जुड़ गए, उनके दरबार का इतना प्रचार प्रसार होने से पहले तो भगवान ने कहीं ना कहीं नहीं, बचाया। प्रचार प्रसार तो कोई नहीं है। लोगों को मैं एक ही दिन में बुला लूंगा तो मेरे से ये भी ना उठे, नहीं समझे? फिर प्रचार क्या, प्रसार क्या? अमावस को अमावस का क्या संकल्प? हम तो रोज काम करने वाले हैं, हमने ही भारत में रह के रोज काम करने की विद्या दी है। यूं माने तो एक बार जो पंडोकर सरकार जी हैं वहाँ भी रेगुलर काम नहीं होता था, लेकिन जब से उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई यानी कि मनु भैया जी रोजाना रेगुलर बैठ के काम करते हैं, तो हमने इस भारत के सभी संतों और भक्तों से एक मेहनत करा दी कि भाई आप भी रोज काम करो। ठीक है, उनको लगन लग गई भाई जब मनु भैया बूढ़े होकर कर सकते हैं तो हम जवान होकर क्यों नहीं कर सकते। तो बोलिए शनिदेव महाराज की। शर्मा जी रोज काम करने लगे, रोज बैठने लगे, अब रोज मेहनत करने लगे, तो जवान होकर भी करने लगे ना। हम तो बूढ़े हैं भाई, तो उन्होंने सोचा बूढ़े होकर जो काम करते हैं। ये साधना आपको क्या सिखाती है, क्या आपको बताती है? जैसा कि आपने बताया कि माता की साधना करने से स्थिरता आपकी मन में स्थिरता और एक अनुशासन आया। अनुशासन और स्थिरता आपने सीखी है, और भगवान की कुछ निकटता आपको प्राप्त हुई है, वाइब्रेशंस आने लगी, शरीर में वाइब्रेशंस आने लगी। आए आए जय श्री। और कोई साधक रह गए जिन्होंने साधना की? टाइम आपका रुचि कर गया। अच्छा, प्रणाम। जय श्री। तो ये आपकी दूसरी साधना थी, 3 हो गई। आहा, तो आपको कैसा लगा इस साधना में? तो आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ किया या अकेले किया? अच्छा, अकेले क्यों कर ली? अच्छा अच्छा, मतलब अभी उनको निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको पता चला यहाँ जो जब करते हैं उससे नकारात्मक ऊर्जाएं भी खत्म हो जाती हैं। और साधना से आपको इस बार क्या सीखने को मिला? शब्द ही नहीं मेरे पास। लो जी, शब्द ही नहीं है। जय शनिदेव। भाई वाह, भाई वाह, बड़ा विश्वास है भक्तों में। शुभ नाम बताइए। विशाल। तो विशाल क्या होता है आपको? अब वो है कि महसूस नहीं होती है कुछ, हल्का हल्का रह गया, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी कट गई हैं। साधना में आपको बहुत लाभ हुआ इसका मतलब। अच्छा, वाइब्रेशंस महसूस होने लगी है, रोम रोम खुलने लगा है, झंझनाहट होने लगी है शरीर में, हल्का हल्का होने लगा है, वो खुल जाएगा। देखते रहना भाई। वो भी बोलिए शनिदेव महाराज की। चौधरी जी मेरठ से आप आए हैं और मेरठ के कई लोगों ने इस बार साधना की है, क्या लगा आपको ये साधना? आपकी तो पहली होगी। अच्छा, दूसरी। अच्छा अच्छा, बाबा मोहन राम का आप नाम ले रहे हैं। तो अच्छा, अब क्या महसूस हुआ इस बात के साथ? काफ़ी ऊर्जा महसूस होने लगी, अब तरंगे काफ़ी आने लगी है शरीर में। अच्छा, इससे मानसिक विकार के साथ गृह विकास हुआ है कुछ? हाँ जी, यानी कि घर का कुछ कल्याण हुआ है? प्रॉब्लम थी, आई प्रॉब्लम थी, 90% ठीक हो गया। उनकी चक्षु की बाधा थी इनके बेटे की, उनका नाम है देवश्य, वो 90% ठीक होगी, जो किसी भी डॉक्टर से दुनिया के से ठीक नहीं हो रही थी। इसका मतलब निगेटिविटी थी उसको,
और वो निगेटिविटी का प्रसार उसकी आंखों में चल रहा था, और जैसे ही वो घटी तैसे ही उसको वहाँ पर राहत मिल गई और उसका रोग जो है वो खत्म हो गया, चला गया। जी जय श्री कृष्ण। और हमारे जो छोटे साधक हैं वो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन सारी साधनाएं करते हैं, और अभी इसने एक साधना और हनुमान जी की कर ली, मंत्र याद हो गया। हाँ बहुत अच्छे। और ये बच्चा बहुत ही तेज है, और मुझे लगता नहीं इस उम्र में इससे भी बड़ा कोई ज्ञान योगी हो सकता है, और वो भी श्रमिक है ऐसे। और श्रमिक ये इसलिए है क्योंकि ये 8-10 घंटे तो आप देखो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो हम इसको सूख के रख देंगे, इसको पसीना आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी सारी हवा हवाई और जो ये तिरछे बाल है ये सब रेडी हो जाएगी। वैसे अपनी बार साधना में मैं गंजे कराऊंगा, मंजूर है? हाँ मैं कराऊं तो मंजूर है, फिर सारे साधकों को अपनी बार गंजा कर दिया जाएगा, है ना। तो कम से कम इसके ये तो चलो। अच्छा बेटे क्या महसूस होता है अब तक? तो मैं जैसे गर्मी में बैठा हूँ ना, हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे कांपने लगता है, कंपन आता है, ठंडी लगती है जब गर्मी में खूब बैठता है। ये बगलामुखी माता का प्रभाव है इस बच्चे पर। जय माता। चलो खुश। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय श्री। शुभ नाम बताइए आप? पवन कुमार। पवन जी कहाँ रहते हैं आप? तो हनुमान जी के समान लग रहे हैं, करके रहने वाले हैं जी। तो आपका आपने इस साधना में भाग लिया, ये कौन सी साधना थी? पहली साधना में आपको क्या मिला सीखने के लिए? क्या आगे कभी ऐसा चाहोगे कि हनुमान जी के साथ कर सको? अच्छा वो 9 दिन वाली बात क्या थी? गुरुजी आप साथ रहे थे, 9 दिन साथ महसूस हुआ है। अच्छा इसमें आपको और क्या मिला, क्या लाभ, क्या वाइब्रेशन झंझनाहट होने लगी? ठंडापन रहता हाँ हाँ ओ हो 6-7 घंटे बैठते थे तो पूरे शरीर में ठंडापन महसूस होता था, और बार बार रोम खुलते थे, खूब रोम खुलते थे, ज्ञान की शक्तिपात होता था। इससे ब्रह्म तेज बढ़ता है, आत्म तेज इससे बढ़ता है। शरीर के अंतर में जो बार बार रोम रोम खुलते हैं और माता का नाम लेते हैं तब आपके रोम रोम में शक्ति का प्रसार होता है। तो इससे क्या होता है? ब्रह्म तेज बढ़ जाता है। जय श्री। जी और तो अब एक बहन आई है हमारी, इसने भी साधना की है और माता की साधना की है बगलामुखी की। आपकी कौन सी साधना थी? शनि नाम दूसरी थी। इससे पहली कौन सी आपने की है? शनि महाराज की थी। अब ये बताइए मुझे कि इस वाली साधना का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा? एनर्जी लेवल बढ़ गया, यानी कि तेज बढ़ गया ये शरीर। अच्छा इसको मापने का क्या पैमाना है? मतलब आपको कैसे पता चला कि आपका तेज बढ़ गया? अंदर कैसी वाइब्रेशंस फील होती है? उस वाइब्रेशंस को जब वो आती है तब शरीर में क्या महसूस होता है? शरीर में जैसे वो रीढ़ की हड्डी, उसमें शरीर की हड्डी में ऊर्जा जो है एनालिसिस करती है, इनके ऊपर नीचे उठती गिरती है, ऐसे महसूस। अच्छा तो वहाँ ठक ठक होता है या ऐसा लगता है किसी ने हथौड़ी एकदम से मारी है? 2 बार पल्स होता है, पल्स होता है, ऐसे ठक ठक होता है वहाँ अंदर से, ऐसे लगता है कोई अंदर से ऐसे कर रहा है। देखो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे कर रहा है। बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में 2 दिन, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ गया। खुश रहिए और आपके जीवन में इन्हीं साधनाएं होती रहें। तो क्या आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? आपके क्या बच्चे हैं? एक भी तो आप अपने बेटे के जीवन में किस तरह परिवर्तन करेंगी? साधनाएं करा के या उसको पढ़ा के? मैं कोशिश तो करती हूँ साधना वो करे, लेकिन अभी वो आया नहीं इस तरह। अच्छा इस तरफ आया नहीं। कितनी उम्र का है वो? अभी तो 20 साल का है। 20 साल का है तो आ जाएगा। अभी कौन सा? तो आप जब मेरे बच्चों से मिले और उनके साथ साधनाएं की तब आपको कैसा लगा? तो ये फील होता था कि हाँ मेरा बेटा भी ऐसे साधनाएं कराए करे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अनुशासन नियत करें, अपने जीवन को एक मार्ग पर लेके जाएं और वहाँ बताएं, ठीक है ना। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग हम सभी को चाहिएगा, उसके बिना हम प्रशस्त नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जय श्री। अरे अरे खुश जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपको क्या महसूस हुआ? कृपा बताई नहीं जाती, कृपा बताई नहीं जानती है, कृपा ही इतनी हुई है। लो ऐसे आइए। बोलिए शनिदेव महाराज की।
कोई और भी था हमारे साथ जो संलग्न था, जुड़ा हुआ था, और वो है हमारी आकांक्षा बिटिया। वो आकांक्षा ये बताएगी, अपने अनुभव बताएगी कि उसको अब की बार क्या महसूस हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और हमें सबको साधनाएं करनी चाहिए, क्या हमें भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए। और ये एक बहाना है कि हम लगातार 8-10 दिन तक, जैसे जो है विवेकानंद के जो गुरु हैं वो कहा करते थे, क्या कहा करते थे, विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि आदमी कुछ करे ना करे, बस वो महीने में 3 दिन सारे संसार को भूलकर भगवान का नाम जरूर ले और ईश्वर के स्मरण में रहे, उसके चिंतन में रहे, और अपने ध्यान को वहाँ पर केंद्रित कर दे, जिससे उसको जीवन में आध्यात्मिक लाभ भी मिल सके और उसके जीवन में उच्चता हासिल हो सके। तो आपको कैसा लगा, आप क्या करना चाहते थे, और जो ये आपकी साधना हुई, इससे आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। क्या बदलाव आया? स्थिरता समझ में आई। एक तो ये कि स्थिरता अध्यात्म में जरूरी है, और दूसरा दूसरा भक्ति प्राप्त हुई है। अच्छा ये बताइए, क्या ईश्वर की कुछ निकटता महसूस हुई है? अच्छा, बहुत ज़्यादा हुई है। अब ये बताइए कि आपका रंग भी जो है वो स्थिर होता जा रहा है, अब रंग में बदलाव नहीं आता। आप जैसे पहले काले थे, अब थोड़े लाल लाल से हो गए, अब ऐसे ही रहना चाहते हैं, तो तभी तो स्थिरता आएगी भाई। नहीं, और साधना करके तो फिर काले हो गए तो नहीं। तो आकांक्षा बिटिया ने साधना की और साधना से उसने स्थिरता को धारण किया। तो अब जैसे पहले कभी कभी मन डोल जाता था, कहते थे कि भैया मैं घर जाने की सोच रही हूँ, वैसा मन में आता है विचार है, अब प्रभाव तीव्र हो गया। तो अच्छा, वो पूर्णिमा के साथ कैसा लगा आपको? हैं, आप दोनों की आध्यात्मिकता और आध्यात्म मार्ग जो है दोनों का सेम ही है, और दिशा भी एक ही है, और आपकी प्राप्ति भी दोनों की अभी एक ही है। ठीक है, हाँ जी। तो आप दोनों के लिए तालियां होंगी। जो आपको नियम में ढाल दे, सही सच्चा मित्र तो आपका वही है। गुरु का मतलब होता है एक ऐसा मित्र जो आपके जीवन में नियम लागू कर दे, और उन नियम के अनुकूल जब आप चलें तब आपको स्थिरता धारण हो, ईश्वर की समीपता धारण हो, ईश्वर की निकटता धारण हो, और आपको जीवन में आध्यात्मिक लाभ मिल सके, और आप पर भगवान की असीम कृपा हो सके। जय शनिदेव बोलिए, जय शनिदेव। बगलामुखी मैया की जय। तो सभी साधकों से मिला मैं, और बड़ा अच्छा लगा। मैंने आपका आज बहुत सालों बाद मैंने कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम किया है जिसमें मैंने आपको क्या कहते हैं सम्मान में पटका दिया है, या हमने जो ट्रॉफी बनाई है, ये बनाई पिछली बार साधकों के लिए थी, मिल अब की बार रही है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है कि आप भाग्यवान हो, आप पहले भी इस वो व्यक्ति हो जिनको मैंने अपने हाथ से इस तरह से सम्मानित किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई मुझे करे ना करे, लेकिन मैं जब किसी को करता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। धैर्य यानी कि हृदय में बड़ा असीम जो है वो प्रेम उभरता है अपने बच्चों के प्रति, आप सबके प्रति, कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की, 9 दिन तक बैठे लगातार और जाप किया भगवान का, उसकी ऊर्जाओं को महसूस किया, अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित किया इन दिनों में। और ईश्वर चाहता है कि आप न्याय भी करो, आगे भी आप न्याय करो, और चीज़ों को बारीकी से समझो कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का क्या विचार है। जितने आए हैं वे सब चले गए, और जो चले गए वो किस रूप में इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं। तो क्या कोई और भी साधक ऐसा है जो बच गया है जिसने बगलामुखी माता की साधना की है? कोई तो नहीं है ना। अब बोलिए जय शनिदेव। आप सब पर कृपा यूं ही बनी रहे। मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ, विदा भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी यह करना है। जय शनिदेव।